अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं हारिस भट्टी। नाज़रीन, आपने बेशुमार बाज़ारों का विज़िट किया होगा, ख़ाह वो कपड़े की बाज़ार हो, जूती का बाज़ार हो, या बर्तनों का बाज़ार हो, या कॉस्मेटिक्स का या इलेक्ट्रॉनिक्स का। आज आपको मैं एक ऐसा बाज़ार दिखाऊंगा जो लाहौर का इलाका दरोगे वाला में मौजूद है। इस बाज़ार में मौजूद तमाम अशिया कम कीमत और किलो के हिसाब से दी जाती हैं। नाज़रीन, इस बाज़ार की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जितना भी सामान है आपको किलो के हिसाब से दिया जाएगा। वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो, कॉस्मेटिक्स का सामान हो, बर्तनों हो या कुछ भी हो। और इस बाज़ार में तमाम मौजूद अशिया, उनकी कीमत भी बाकी मार्केट्स की निस्बत बहुत कम होती है। इस मार्केट को लोगों ने चोर बाज़ार का नाम दिया हुआ है, जो कि सरासर गलत है। मैं इस बाज़ार को सस्ता बाज़ार का नाम दूंगा तो शायद गलत ना होगा। आज इस बाज़ार की हकीकत जानूंगा कि आखिर इस बाज़ार को चोर बाज़ार क्यों कहा जाता है। इस बाज़ार में मौजूद तमाम अशिया की कीमत बाकी मार्केट्स की निस्बत क्यों कम होती है। आइए चलते हैं, आपको बाज़ार का विज़िट करवाते हैं और बाज़ार में मौजूद तमाम अशिया दिखाते हैं कि इस बाज़ार में तमाम अशिया मौजूद किस किस रेट में दस्तयाब हैं। आइए, मेरे साथ मौजूद हैं इस मार्केट की जो सबसे बड़ी गोदाम के ओनर जुल्फ़कार साहब। इनसे जानते हैं इस मार्केट के बारे में कि इनके पास क्या क्या चीज़ मौजूद है और किस कीमत पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। जनाब, शुक्रिया वक्त का आपका। जनाब अली, आपके पास इस गोदाम में कौन कौन सी अशिया मौजूद है जो ज़रूरत ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती हैं? हमारे पास जो जितना भी माल है ना, हर किस्म की ज़रूरत की चीज़ आपको मिल जाएगी। किसी किस्म की भी चीज़ जो ना घर घरेलू के लिए वो नहीं मिलेगी, होती है ना चीज़, किसी किस्म की भी ज़रूरत की चीज़ वो मिल जाएगी। मिसाल और क्या क्या हम सामने बर्तन देख रहे हैं? बर्तन है, ये आपको 500 रुपये किलो दे रहे हैं। ये खिलौना जितना भी लगा हुआ है ये 800 रुपये किलो है। ये जो कपड़े टंगने वाली किल्ली है, स्टील का माल जो है बर्तन रखने के लिए माल होते हैं चिकू, ये भी 800 रुपये किलो है। हर किस्म का माल मिल जाता है आपको। और माल हमारे पास इम्पोर्टेड होता है, लोकल नहीं होता। सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो यानी कि जूसर मशीन हो गई या सॉस पैन हो गया, जितना भी सामान है यानी कि किचन का सामान भी है, उस तरह आम ज़िंदगी में जो इस्तेमाल है वो भी सामान, हर चीज़ मौजूद है। ये सामान लाया कहाँ से जाता है? आखिर इनकी कीमतों का इतना ख़ास फ़र्क क्यों होता है? सर जी, हम माल मंगवाते हैं लूज़। अगर पैकिंग में माल होगा ना, डब्बा पैक होगा तो फिर उसकी ड्यूटी ज़्यादा होती है। हम लूज़ माल लेके आते हैं, इसलिए उसकी ड्यूटी कम होती है। जो मशीन जूसर मशीन है ये हम करीबन 800 रुपये किलो दे रहे हैं, 3600 रुपये की बनती है। मार्केट में 5500 रुपये की है। अब ये हम बर्तन देख रहे हैं सामने, ये प्लेट है मिसाल के तौर पर, एक प्लेट, ये इसका क्या हिसाब है? ये 500 रुपये किलो है। पीछे देख ले आप में क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई ठीक है। और ये 500 रुपये किलो में कितने इसके पीस आ जाते होंगे? कोई किलो में 8 पीस आ जाते हैं, कोई 6 आते हैं, कोई 9 आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं। वज़न से हिसाब से आते हैं ना, वज़न कम हो जाता है। प्लेट का वज़न ज़्यादा है, ये मैक्रो ओवन में ख़राब नहीं होती। ठीक है सर, इस बाज़ार को लोगों ने एक चोर बाज़ार का भी टाइटल दिया है, जो कि गलत है। क्यों इस बाज़ार को चोर बाज़ार का नाम किस सेंस से दिया गया? और भी हमारे भाई काफ़ी हैं, कोई ना कोई दाव भी लगा लेते हैं। हमारे पास दाव वाला काम नहीं, वाला माल होगा, एक नंबर चीज़ होगी। ये बाज़ार कब से मौजूद है? वैसे बाज़ार से बहुत ज़्यादा ही है, काफ़ी देर के, तकरीबन हमें काम करते हुए 17-18 साल हो गए हैं। इधर ज़्यादा मशीनरी होती है। हमने ये नया काम ये इसलिए किया है, पहले हमारे पास भी मशीनरी होती थी। सर, लोग किस सतह ख़रीदारी करते हैं? मिसाल के तौर पर एक कस्टमर आपके पास आया है, कभी ऐसा हुआ है कि वो दोबारा भी आया और मतलब कि खुश होकर आता है कि भाई चीज़ हम लेके गए हैं सही निकली है? हमारे पास जो कस्टमर एक दफ़ा आता है, करीबन 10-10 दफ़ा भी आए हैं। और लाहौर से, बाहर से भी बड़ा कस्टमर आता है। मिसाल पिंडी से भी काफ़ी कस्टमर आते हैं, बावलपुर से आते हैं, मुल्तान से आते हैं, काफ़ी जगह से कस्टमर आते हैं। अब एक चीज़ आपने बताया कि बार बार आते हैं। जूसर मशीन का बताया कि वो 5600 रुपये की बाहर है, आपके पास 3500 रुपये की है। तो और भी चीज़ें जिस तरह शौक, जिस तरह कीमत है, जो गाड़ी पड़ी हुई है बाहर, ये हाइपर स्टोर पे जाएं आपको 1200 रुपये की मिलेगी। अच्छा। हमारे पास जो है वो आपको 680 रुपये की, 70 रुपये की बनेगी। हम वो देख रहे हैं कि स्ट्रेटनर भी देख रहे हैं, स्ट्रेटनर जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, मेकअप का इस्तेमाल। स्ट्रेटनर हम 3000 रुपये किलो दे रहे हैं, 1200 का बनता है। अगर बाज़ार से आप बाहर से लेंगे तो 1900 या 2100 रुपये का मिलेगा। अच्छा खासा फ़र्क है। हाँ जी, और काफ़ी फ़र्क है। दूसरा ये है कि आप चेक करवा के भी देते हैं मौके पे, अगर पैसे दिए चीज़ चेक करवा के फिर देंगे। एक चीज़ है वो हम मौके पे चेक कराते हैं, बकाया गारंटी या किसी किस्म का ऐसी नहीं देते, मौके पे चेक करा के दे देते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पे मौजूद हूँ और यहाँ से जानता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान क्या क्या बेचा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान साहब, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या क्या सामान मौजूद है? मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्तलिफ़ किस्म का सामान है जिसमें मोस्टली लाइट्स होती हैं, हाउस होल्ड आइटम्स भी हैं और इंडस्ट्रियल भी हैं, तो मुख्तलिफ़ तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान है मेरे पास। अच्छा, इस बाज़ार में मौजूद जितना भी सामान है उसकी कीमत कम होने की क्या वजह है? सपोज़ आपके पास एक मार्केट यानी कि एक लाइट 300 रुपये की है, यही लाइट अगर कहीं और चले जाएँ तो वहाँ पे 1000 रुपये की है। आखिर क्या फ़र्क है, ये लोकल है या वो सही है? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि बाज़ू का जो होता है, जिस तरह की मार्केट होती है ना, वो मार्केट के अकॉर्डिंगली वहाँ के किराए एक्सपेंस उसी के लिहाज से। अब मैं जहाँ पे बैठा हूँ, लाजमी बात है मेरे एक्सपेंस उस लिहाज से। मेरी लेबर जो है, मेरे पास जो काम करने वाला लड़का वो 1-2 लड़के हैं, और जिस दुकान पे आप जाएंगे इलेक्ट्रिक शॉप पे, उसने 5 लड़के रखे हुए हैं। उसने कहाँ से उसका खर्चा निकालना, उनकी सैलरीज कहाँ से निकालनी, उसी लाइट से निकालनी। एक तो ये चीज़ जो है उसमें करती है उसकी। ये तो किराए का फैक्टर है, लेकिन फिर भी बड़ा फ़र्क होता है। नहीं, फ़र्क होता है। वो ये होता है कि वो जो होती है ना नई चीज़, वो खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर टैक्स और ड्यूटीज़ ज़्यादा होती हैं। हम जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं ना, वो बेसिकली वहाँ पे जो कंपनी एक बनाती है एक चीज़, उसका लेफ़्ट ओवर होती वो 100% A+ होती है, लेकिन लेफ़्ट ओवर होती है, जिसकी वजह से जब यहाँ पे हमारे पास आती है उस पर टैक्स और ड्यूटियाँ कम पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमें सस्ती पड़ती है। हम मार्केट निस्बत उसको सस्ती ही सेल आउट करते हैं, ताकि हमारे जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के, हमारे बहुत सारे भाई बहन वगैरह जो घर के हालात जो तंग आए हुए हैं, उनको भी फ़ायदा हो, वो भी आसानी से जो है अपनी परचेजिंग कर सकें, ख़रीदारी कर सकें। सर, इतना पैसा खर्च करते हैं आप यहाँ पर, जितना भी सामान पैसों से आखिर आता है, लेकिन फिर भी इस बाज़ार को चोर बाज़ार क्यों कहा जाता है? ये क्या ज़्यादती नहीं है? जी, ज़्यादती छोटा लफ्ज़ है, इससे कोई बड़ा वर्ड होना चाहिए। मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि ज़्यादती से बड़ा वर्ड क्या होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे लोग लाखों करोड़ों रुपया टैक्स ड्यूटीज़ पे करते हैं, दैन वो इंपोर्ट करते हैं, सामान मंगवाते हैं, अपने गोदामों में दुकानों पे रख के सेल आउट करते हैं। तो चोर बाज़ारी कुछ नहीं है। हाँ, देखा जाए तो उनकी निस्बत चोर बाज़ारी है जिन्होंने चोर बाज़ारी लगाई हुई है दूसरी मार्केट में, इसको महंगा सेल आउट करके। हम ऐसा चोर बाज़ारी नहीं, लेकिन रेट कम होते हैं, जिसकी वजह से आमतौर पर लोगों का एक ट्रेंड बन गया, उनके जहन में चल गया कि चोर बाज़ारी है, सस्ता मिलता है, इसलिए चोर बाज़ार मशहूर हो गया। कोई ऐसी एक आम सी चीज़ दिखा दें, कोई लाइट पकड़ के हमें बता दें कि जिसका बड़ा कोई, हमें अगर देखने वाले देख रहे हों, अगर कहीं और लेने जाए तो उनको चीज़ कितने की मिलेगी? ये क्या इसकी, ये कौन सी लाइट है? ये कोरिया की लाइट है मेरे पास। ठीक है, ये LED मेड इन कोरिया। ठीक है। आम मार्केट में मैं जब जाऊंगा तो मार्केट में इसकी प्राइस जो है वो 300 रुपया, 300 रुपये। और मेरे पास 100 रुपये की है। नाज़रीन, ये मार्केट में 300 की है और इनके पास 100 रुपये की है, चीज़ वही है। और दूसरी बात, ये चाइना की इम्पोर्ट नहीं है, कोरिया की इम्पोर्ट है, लेकिन मुझे क्योंकि सस्ती पड़ी है इसलिए मैं सस्ती सेल आउट कर रहा हूँ। यही जब फानूस में लग जाएगी और किसी चीज़ में लग जाएगी तो इसकी रेट 300 नहीं रहेगी, तो ये फिर 1000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि उसकी लुक में चेंज हो जाता है ना, उसके साथ इसकी अकॉर्डिंगली इसकी प्राइस जो है वो चेंज हो जाती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास मेडिकल का बहुत सारा सामान आता है, तो मेडिकल के अगर आप देखेंगे तो आमतौर पर एक बड़ी मशहूर मार्केट नीला गुम्बद वगैरह भी है, तो वहाँ पर जो है उसकी प्राइजेस बहुत हाई है। मेरे पास जब डायलिसिस मशीन आती है तो उसका रेट अकॉर्डिंग तो मार्केट बहुत कम है। क्यों मार्केट कम है? बेसिकली वो ओवरऑल देखा जाए तो उसमें कोई 19 पीस कमी हो सकती है, लेकिन जब वो मार्केट में सेल आउट करते हैं तो उसको पूरा ओवरऑल करते हैं, उसकी जो कमियां बेशी हैं उसको पूरा करते हैं, देन उसको सेल आउट करते हैं, जिसकी वजह से वो लाखों में चली जाती है। हमें हज़ारों में सेल करते हैं, वो लाखों में सेल करते हैं, लेकिन वो प्लस कर देते हैं, उसकी जो उसकी वैल्यू है उसको प्लस करके सेल आउट करते हैं। इस वजह से उसकी जो मैं मौजूद हूँ इस वक्त कॉस्मेटिक्स की शॉप पर, जहाँ पर ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर ये ज़रा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको लाजमी देखिएगा। ख़वातीन के लिए यहाँ पर जितना भी सामान है उनकी कीमतें आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब अली, ख़वातीन का कॉस्मेटिक्स का सामान किस हद तक मौजूद है? क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं? सर हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, कॉस्मेटिक वगैरह, परफ्यूम वगैरह, हर एक चीज़ मौजूद है, शैम्पू, लेटरम पटम सब कुछ मौजूद है। इनकी कीमतें क्या क्या हैं? डिफरेंट प्राइस है, तकरीबन बाज़ार से काफ़ी सस्ती चीज़ें हैं ये। किस हद तक सस्ती हैं? क्या क्या चीज़ है, कोई हमें दिखा सकते हैं आप? जी, जैसे कि ये देखें, अब ये कलर है लॉरियल का, बाहर ये 1400 रुपये का है, तो हम इधर 450 में सेल कर रहे हैं इसे। सही है जी। और इसके अलावा कोई चीज़ें ख़ास तौर पर? इसके अलावा ये कलर है वेला का, ये जर्मनी का है, ये वैसे 3800 रुपये का बाज़ार में, हम इसे 100 में सेल कर रहे हैं, स्टिकिंग कलर है। यार आखिर क्या वजह क्या है कि इतनी कीमतों का कम होना, क्या उसकी ख़ास वजह क्या है? कुछ नहीं सर, ये लाट होती है हमारे पास, तो कंटेनर से आते हैं, इसलिए हम सस्ता बेचते हैं। नहीं, लोगों ने इसको बाज़ार का, उनको चोर बाज़ार का भी नाम दिया होगा। जी, ये चोर बाज़ार नहीं, वैसे सस्ता बाज़ार है, इसलिए लोग आके कह देते हैं ये चोर बाज़ार है, तो वैसे है नहीं है ये चोर बाज़ार। लोग किस हद तक ख़रीदारी करते हैं यहाँ पर आकर? बस सही है, करते हैं। फिर भी
मुख्तलिफ ही, बस हर एक का अपना अपना होता है, आपको पता ही है। जैसे कि कोई आता है किसी तरह, कोई 1000, 500, 2000, 10,000। अल्हम्दुलिल्लाह इधर तो हम लाख रुपए में भी सेल करते हैं, मतलब होलसेल भी हम करते हैं ना, तो इंशाल्लाह सही है मतलब। और अंदर चल कर हमें आप दिखाएं कोई परफ्यूम वगैरह और भी चीज़ें कौन कौन सी हैं जो ज़रा ख़वातीन इसको ख़ास तौर पर देखें और लेक तशरीफ़ भी लाएँ आपकी शॉप पर। परफ्यूम का क्या क्या हिसाब है? सर मुख्तलिफ प्राइस में परफ्यूम, डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब दुबई, फ्रांस, USA, अमेरिकन, सब डिफरेंट है। सर ये देखें, जैसे कि ये है ओमान के परफ्यूम है ये, ठीक है। ये बाहर तकरीबन 18,000 रुपये का परफ्यूम है, हम इधर 1250 में बेच रहे हैं, ठीक है। नाजरीन ये हैरान तो रह गए होंगे कि आखिर ये 18,000 रुपये का बाहर और इनके पास 1250 रुपया। जनाब जो 18,000 वाला है और जो 1250 वाला, इसमें कोई फ़र्क तो नहीं है क्वांटिटी में या क्वालिटी में? गारंटी है इस चीज़ की, रियल की गारंटी है हमारे पास, 1000% गारंटी है इसकी। और इसके अलावा परफ्यूम आपके पास किस हद तक शुरू होते हैं? परफ्यूम लगे हैं, जैसे कि ये दरहम है, ये भी परफ्यूम है, ये भी परफ्यूम है। जैसे कि ये तकरीबन 8 से 10,000 रुपये का दरहम परफ्यूम है, हम इधर ये भी 1250 में सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये दरहम ओरिजिनल की, इसकी भी गारंटी है हमारे पास। तो इनकी मतलब कि एक स्मेल, जिस तरह आम अगर कोई महंगा परफ्यूम लेते हैं, स्मेल का क्या हिसाब है? कोई 1-2 दिन गुजार जाती हैं, 2-4 घंटे की? नहीं सर, ये 1-2 दिन की हम गारंटी देंगे ये परफ्यूम की। अच्छा, चीज़ों की गारंटी भी दी जाती है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी देंगे हम। मतलब दूर से भी लोग आते हैं, गुजरांवाले से, सियालकोट से, ऐसे मतलब काफ़ी दूर से भी आते हैं, कराची से, मुल्तान से, काफ़ी लोग सामान लेने इधर से आते हैं। जी, तो नाज़रीन आपने इस बाज़ार की हकीकत जानी कि ये बाज़ार जो लाहौर का इलाका दरोगे वाला में मौजूद है, इस बाज़ार में हकीकत में कीमतों का अच्छा खासा फ़र्क है। एक वो चीज़ जो आम सी अगर आप लेते हैं किसी मार्केट से या कहीं और से, वो आपको 5-10 हज़ार से कम नहीं मिलेगी। मिसाल के तो इन्होंने परफ्यूम दिखाया जो 18,000 का परफ्यूम दिखा रहे थे जो मार्केट में, लेकिन इनके पास वही परफ्यूम 1250 रुपये में मौजूद है। अगर आप में से किसी ने अभी तक इस बाज़ार का विज़िट नहीं किया तो लाज़मी विज़िट कीजिए। बाज़ार मौजूद है लाहौर का इलाका दरोगे वाला में। आप यहाँ पर आएँगे और दावे से कहता हूँ कि आप मुतमिन होकर जाएंगे कि वाकई इस बाज़ार में अच्छा खासा चीज़ों का फ़र्क है और चीज़ भी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से भी फ़िट है यहाँ पर। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।